हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, ये दे रखा है, जब रोटर रनिंग में हो तो रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो रोटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है मोटर के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, एस ई टू। एस होता है स्लिप और ई टू जो होता है रोटर का ईएमएफ होता है। जब रोटर स्थिर हो, ठीक है, जब रोटर जो है स्थिर हो, रुका हुआ हो या मोटर चल नहीं रही हो, ठीक है, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, एफ होती है। उसके बाद में जब रोटर रन कर रहा हो तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। अगर रोटर जो है रन कर रहा है या मोटर रन कर रही है तो उसके बाद में जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, तो उसका एक फॉर्मूला याद रखें, इसको एफ डैश बराबर में एफ एस एफ, ठीक है, एफ एस एफ, ठीक है, एस एफ एस। तो जो एफ एस है ये स्टेटर की फ्रिक्वेंसी होती है या सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये एफ डैश होता है, इसको बोलते हैं रोटर फ्रिक्वेंसी। जब रोटर स्थिर हो तो रिएक्टेंस कितना होता है, एक्स टू बराबर में कितना होता है, टू पाई एफ एल। कितना होता है, कितना होता है, एक्स टू बराबर में टू पाई एफ एल। जब रोटर रन कर रहा हो, ठीक है, तो रिएक्टेंस कितना होगा, तो रिएक्टेंस होगा हमारा एक्स टू डैश बराबर में टू पाई एफ एल, लेकिन उसमें एस लग जाएगा क्योंकि जब मोटर रन करेगी तो उसमें स्लिप होगी, ठीक है, स्लिप होगी। उसके बाद में हमारा क्या होता है, एस बराबर में स्लिप दे रखा है, एल बराबर में इम्पीडेंस इसके अंदर जो होता है। अच्छा, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कब होगा, तब एक्स टू बराबर में आर टू के होगा, ठीक है। स्क्वायरल केज रोटर में हम अलग से रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर में हम जो है रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, जबकि फेज बाउंड मोटर जो होता है या फेज बाउंड रोटर जो होता है, ठीक है, उसमें थ्री फेज स्लिप रिंग्स की सहायता से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। जहां मैक्सिमम टॉर्क रिक्वायर्ड हो वहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं स्क्वायरल केज रोटर में, ठीक है। स्क्वायरल केज रोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 1.5 से 2 गुना होता है फुल लोड टॉर्क का, ठीक है, और जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 5 से 10 टाइम का, मतलब 10 गुना होता है वो फुल लोड करंट का, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क बराबर में कब होगा हमारा, जो मैंने पहले ऊपर बता ही रखा है, आर टू बराबर में एक्स टू, और मैक्सिमम, ठीक है, ये रोटर टॉर्क क्या होगा हमारा, आर टू बराबर में, या रनिंग टॉर्क क्या होगा हमारा, आर टू बराबर में एस एक्स टू, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है इस x2 के साथ में s आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रनिंग टॉर्क हो जाएगा। उसके बाद में जो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई टू का स्क्वायर, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। यदि v में 10% की वृद्धि हो जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क में वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारी, 2 इंटू में 10% बराबर में 20%। तो रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमारा होता है टी आर, मतलब रनिंग टॉर्क बराबर में होता है के एस ई टू का होल स्क्वायर आर टू अपॉन में आर टू का होल स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि इस पर बिल्कुल डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क हम चलते हैं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, के ई टू का स्क्वायर आर टू, ठीक है, अपॉन में आर टू का स्क्वायर प्लस में एक्स टू का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क। उसके बाद में हमारा होता है पावर स्टेज इन इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर की जो पावर स्टेज होती है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर में होता है 2 पाई एन टी अपॉन में 60 वाट, ठीक है। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होंगे, वो सॉरी स्पीड दे रखी होगी, टॉर्क दे रखा होगा, और उससे हम जो पावर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद स्टेटर का इनपुट, ठीक है, जो स्टेटर का इनपुट होगा वो बराबर होगा स्टेटर का आउटपुट प्लस स्टेटर का कॉपर लॉस प्लस में स्टेटर का आयरन लॉस, ठीक है। मतलब स्टेटर का जो इनपुट होगा, स्टेटर का इनपुट होगा उससे क्या क्या होगा अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि स्टेटर का जो आउटपुट है प्लस स्टेटर कॉपर लॉस,
ठीक है, प्लस स्टेटर आयरन लॉस। उसके बाद में हम चलते हैं रोटर का इनपुट, ठीक है, रोटर का इनपुट। तो रोटर का इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, रोटर का इनपुट हो जाएगा रोटर ग्रॉस आउटपुट प्लस रोटर कॉपर लॉस प्लस रोटर आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और जब रोटर हमारा रन करता है तो फ्रिक्वेंसी 1.5 के समथिंग या जो भी होती है वो कम ही रहती है। तो जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो आयरन लॉसेज है वो भी कम होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, रोटर का आउटपुट क्या होता है, रोटर ग्रॉस आउटपुट प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है, जिसमें कि आपको पूछ लेता है कि विंडेज लॉसेस जो है किसके बराबर होता है। तो जो विंडेज लॉसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड के स्क्वायर के होता है या फिर एन के स्क्वायर के होता है, ठीक है, या नंबर ऑफ रोटेशंस के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद में रोटर कॉपर लॉस क्या होता है हमारा, रोटर इनपुट माइनस का रोटर आउटपुट होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, रोटर कॉपर लॉस बराबर में होता है रोटर इनपुट माइनस का रोटर आउटपुट। तो रोटर का जो इनपुट होता है वो कितना होता है 2πN/ST, ठीक है, अपॉन में 60 माइनस का 2πNT/60। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल जाएगा यहाँ से 2πT/60 NS-N। इसको कैलकुलेशन करने के बाद में ये वैल्यू मेरी इधर आ जाती है। उसके बाद हम फिर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसको, हम जो स्लिप निकालेंगे तो रोटर कॉपर लॉस अपॉन में रोटर इनपुट, ठीक है। इसके बाद में हमने ये वाला जो फॉर्मूला है 2πT अपॉन में 60 इंटू NS-N 2πT/NS अपॉन में 60। तो इससे कैलकुलेट करा तो मेरी ये वाली वैल्यू आएगी NS-NR अपॉन NS। तो NS-NR अपॉन NS बराबर में होता है हमारा स्लिप, ठीक है। ये स्लिप आ गया मेरा, मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया कि स्लिप यहाँ से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में एफिशिएंसी ऑफ रोटर क्या होता है, रोटर का आउटपुट अपॉन रोटर का इनपुट। आउटपुट हमारा कितना होता है 2πNT/60 और इनपुट कितना होता है हमारा 2πNST/60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा N/NS, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 - S। तो ये हमारा क्या हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं कंप्लीट करूँगा जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये 1 - का NS है, ठीक है। तो मेरी सीरीज़ यहीं पर फिनिश होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।